नमस्ते। सर्दियां आते ही आरामदायक कंबलों और गर्मा गर्म चाय की याद आती है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस ठंडे तापमान का हमारे शरीर पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ ठंड लगने से कहीं ज्यादा है। ये हमारे शरीर के लिए एक असली चुनौती है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि इस मौसम में हम खुद को पूरी तरह से सेहतमंद और सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सर्दियों का सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क आखिर है क्या? ज्यादातर लोगों के मन में शायद जुकाम या फ्लू आएगा, लेकिन असली जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। शुरुआत करेंगे सर्दियों के उन खतरों से जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। फिर देखेंगे कि ठंड में हमारा शरीर दबाव में कैसे आता है। इसके बाद बात होगी ठंड के आम खतरों की। हम अपनी एक डिफेंस प्लानिंग करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इमरजेंसी में क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सर्दियों के अनदेखे खतरे। देखिए, ठंड के खतरे हमेशा उतने साफ साफ नहीं दिखते जितना हम सोचते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जोखिम में आखिर कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठंडा तापमान सीधा हमारे शरीर के सबसे जरूरी सिस्टम पर दबाव डालता है। हमारे दिल पर, हमारे फेफड़ों पर और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यून सिस्टम पर। वैसे तो देखिए, ठंड का असर तो हम सब पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इनमें आते हैं बुजुर्ग, वो लोग जिन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी है, डायबिटीज के मरीज, और वो लोग जो बाहर खुले में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर। यह समझना जरूरी है कि ठंड हमारे शरीर के लिए एक फिजिकल स्ट्रेस क्यों बन जाती है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। असल में होता क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ठंड की वजह से हमारी खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे पानी के पाइप सिकुड़ रहे हों, तो जाहिर है पानी का फ्लो मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये खून की नसें सिकुड़ती हैं तो हमारे दिल को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सीधा सीधा हमारे दिल पर दबाव पड़ता है, और यहीं से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। तो जब शरीर इस तरह के दबाव में होता है तो फिर होता क्या है? अब हम उन खास हेल्थ प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे जो ठंड की वजह से हो सकती हैं, मतलब हार्ट अटैक से लेकर हाइपोथर्मिया तक। इस लिस्ट में कुछ बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य खतरे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, सांस की तकलीफें जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और फ्लू, और दो सबसे खतरनाक चीजें हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट। ये जानना बहुत जरूरी है कि दो सबसे गंभीर इमरजेंसी के लक्षण कितने अलग होते हैं। देखिए, हार्ट अटैक में सीने में दर्द होता है, सांस फूलती है, वहीं दूसरी तरफ हाइपोथर्मिया में शरीर कांपता है, कंफ्यूजन होता है। इन लक्षणों को पहचानना किसी की जान बचा सकता है। तो ये हाइपोथर्मिया आखिर है क्या? ये एक बेहद खतरनाक कंडीशन है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर गर्म रहने की अपनी लड़ाई हारने लगता है। अच्छा, अब तक हमने समस्याओं की बात की, अब आते हैं समाधान पर। चलिए अपनी सर्दियों की रक्षा योजना तैयार करते हैं। इसे अपना विंटर आर्मर या सर्दियों का कवच समझ लीजिए, जो हमें महफूज रखेगा। अगर काम करने की जगह की बात करें तो वहां भी कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे सही हीटिंग और वेंटिलेशन हो, काम और आराम के बीच में एक बैलेंस हो, और हाँ, पोस्टर्स वगैरह के जरिए सबको याद दिलाते रहना कि पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बचाव की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है सही कपड़े पहनना। लेयर्स में कपड़े पहनना, दस्ताने और टोपी, ये सिर्फ फैशन नहीं, ये हमारी सुरक्षा है। हमारी रोज की आदतें भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। मौसमी फल और नट्स खाना, गर्म पानी पीते रहना और हल्की फुल्की कसरत करते रहना, ये सब हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। और हाँ, तंबाकू और ज्यादा तेल वाले खाने से बचना भी उतना ही जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इमरजेंसी में उठाए जाने वाले कदम। ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी मुश्किल घड़ी में शांति से और सही तरीके से क्या करना है, जब हर एक सेकंड कीमती हो। अगर कभी किसी को हार्ट अटैक का शक हो तो ये 3 कदम जान बचा सकते हैं। नंबर 1, बिना एक पल गंवाए एम्बुलेंस को फोन करें। नंबर 2, उस व्यक्ति को आराम से बिठाएं या लिटाएं। और नंबर 3, अगर जरूरत पड़े तो सीपीआर देने के लिए तैयार रहें। वहीं अगर मामला हाइपोथर्मिया का है तो तरीका बिल्कुल अलग है।
पहला कदम, उस व्यक्ति को किसी गर्म और सूखी जगह पर ले जाएं, फिर उनके गीले कपड़े बहुत सावधानी से हटा दें और सबसे ज़रूरी बात, शरीर को धीरे धीरे गर्म करें। जल्दबाजी में रगड़ना या तेज़ गर्मी देना नुकसान कर सकता है। तो इस सारी जानकारी के बाद बस एक सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, ठंड से बेहतर ढंग से निपटने के लिए आज से ही अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक बदलाव किया जा सकता है। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अपना ख्याल रखें।